से पूर्व तक लगभग तय हो जाएगी। उसके बाद नगर निगम का चुनाव सर पे है और हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस नगर निगम के चुनाव में उपस्थिति देंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से हमारा प्रदर्शन रहा, निसंदेह नगर निगम के चुनाव में हमारा प्रदर्शन वैसा हो, उसी के लिए रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। फिर पंचायत चुनाव, हालांकि अभी समय है, लेकिन उसके पूर्व भी हम लोग चाहेंगे कि जो भी चुनाव आएंगे उसमें हमारी उपस्थिति बहुत बेहतर हो। और यूनियन, चूँकि आज हम लोग मजदूरों की बात करते हैं, कामगारों की बात करते हैं, तो हर एक राजनीतिक दल किसी न किसी यूनियन से टाइप हैं ताकि वो यूनियन की आवाज़ को उठाते हैं। मतदान की सदस्यता अभियान में कितना का लक्ष्य रखे जाएंगे? देखिए, तो बैठक का हमें लगता है कि लगभग मान के चले हम लोग तो वोट ही मिला है 12 लाख के आसपास, तो उसके 4 गुना तो हम लोग लक्ष्य रखेंगे कि सदस्यता अभियान चले तो लगभग 12 का 4 गुना 12 चौका 48 यानी 50 होता है, 50 लाख के आसपास हम लोग का लक्ष्य रहेगा। अच्छा दादा, अभी मौजूदा सरकार है जो उनकी विभिन्न योजनाएं हैं उनको लेकर के क्या बोलते? देखिए, चूँकि मौजूदा सरकार जो अपनी योजनाएं बजट के माध्यम से लेकर आ रही है, अगर उस बजट में अगर आप पढ़ेंगे जब बजट को तो बड़ा सुनहरा लगता है, लेकिन फिर धरातल पर आकर जब चर्चा करते हैं, चीज़ों का कंपेयर करते हैं, आकलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धराशायी हो जाता है। तो इसलिए इच्छा शक्ति का अभाव है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, ऐसे बजट हवा की तरह ऊपर ही चले जाएंगे। कानून व्यवस्था पे क्या बोलिएगा? जैसे कुछ ही दिन पहले अमन साहू जी, देखिए, चूँकि लगातार राज्य की पुलिस पर प्रेशर बना और उसी प्रेशर का परिणाम है कि एक साथी अपराधी को उन्होंने इनकाउंटर में मार गिराया है। और ऐसे पुलिस की दबिश कोयलांचल में विशेषकर होनी चाहिए, क्योंकि जब अपराध की बात आती है तो कोयलांचल का नाम सबसे पहले आता है। तो उसी प्रकार की दबिश प्रशासन की होनी चाहिए। अगर ऐसी होगी तो निसंदेह पक्ष विपक्ष हर कोई प्रशासन, पब्लिक भी उसकी सराहना करेगी। लेकिन जब वो मौन हो जाती है, जब खामोश हो जाती है, तो लोगों का कहीं ना कहीं उन पर एक विश्वास था धीरे धीरे चरमराता है। तो ऐसे में अगर प्रशासन माफियाओं पर शिकंजा कसती है, अपराधियों पर शिकंजा कसती है, तो निसंदेह हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अमन साहू एनकाउंटर को उपलब्धि मानते हैं? निसंदेह आज जिस प्रकार से उस क्षेत्र में उस अपराधी के नाम से खौफ का माहौल था और पुलिस ने जो कार्रवाई की है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि थोड़ा सा कुछ समय उनका जांच पड़ताल भी अगर हो जाता तो बहुत सारे राज बाहर आते हैं, क्योंकि आखिर इतना आसान नहीं है कि इतना कम उम्र का लड़का माफियाओं की दुनिया में इतनी बड़ी पेट अपना बना लेगा। कोई ना कोई संरक्षण उसका निश्चित रहा होगा और हमें आवश्यकता है अमन साहू के इनकाउंटर के साथ साथ जो लोग उनका संरक्षण दे रहे हैं, जो लोग उन्हें पोषित कर रहे हैं, उनका भी दमन होना और उनका भी कानून के शिकंजे में आना बहुत आवश्यक है। अच्छा, आने वाला चुनाव तो विधानसभा पार हो गया, अभी नगर निगम चुनाव है, इसमें क्या उपलब्धि रहेगी जेल की? देखिए, नगर निगम का चुनाव जेलकेम के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि नगर निगम हम लोग जेलकेम की जो उदय का और वोट प्रतिशत को देखेंगे तो हम लोग ग्रामीण वोटरों में काफ़ी खासी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। लेकिन जब नगर पे हम लोग जाएंगे तो चुनौती रहती है, लेकिन हमें आशा है कि जेलकेम युवाओं की खोज है और चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ चुनौतियों के पार जाने की भी क्षमता रखती है। जोहार, नमस्कार। हम लोग इस वक्त बोकारो जिले में है और जेलकेम पार्टी के प्रधान कार्यालय में आज आपातकालीन बैठक रखा गया है। क्या कुछ होगा, बैठक में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। हमारे साथ मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और रामगढ़ जिले के पूर्व प्रत्याशी दोनों दादा अब मिल गए हैं। और देखिए, थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा दिखा दीजिए, कितने लोग यहाँ देखिए एक से एक गाड़ी लाए हैं। देखिए जेलकेम पार्टी के लोग देखिए एकदम हाई एकदम क्या बोले, एकदम ब्रांड गाड़ी लेके आए हैं। देखिए चारों साइड आपको दिखा दिए। आप बात करते हैं, चलिए दादा। जोहार। जोहार दादा, और आपके व्यूवर्स को भी जोहार। और सबसे पहला बात कि होली का बहुत बहुत शुभकामना आपके चैनल, आपके व्यूवर्स और आपको भी। बिहारी दा, ये बताइए, इतने भयानक गाड़ी आप लोग के पार्टी में, गरीब पार्टी बोलते हैं आप लोग, इतने भयानक गाड़ी कहाँ से आ गया? अब देखिए दादा, ऐसा नहीं है कि हमारा पार्टी में ऐसे सामर्थ्य, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे पानेश्वर भाई हैं, से हम खुद हैं। देखिए हम लोग दोनों साथ में हैं, हम लोग पास गाड़ी नहीं है ना। तो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे पार्टी में, बहुत से ऐसे सामर्थ्यवान हैं, बिजनेसमैन हैं जो अपना गाड़ी रखे हुए हैं,
उनका पर्सनल गाड़ी है, चुनाव से पहले भी उनके पास गाड़ी था। ऐसा नहीं कि हमारे पार्टी में आए और हमारे पार्टी में आने के बाद उसके पास गाड़ी आए, पहले से भी गाड़ी वो लोग रखे हुए थे। उसमें सिर्फ अभी लोगो लगाए हुए हैं पार्टी का। भाई क्यों नहीं लगाएंगे? पार्टी का इतना बड़ा पदों पर हैं, संभाल रहे हैं इतने बड़े पद को, तो जाहिर सी बात है कि रखेंगे ही। आज के बैठक में क्या कुछ होने वाला है? पोल थोड़ा खोल दीजिए ना। आज की बैठक में क्या पार्टी के विस्तार करे के चर्चा होने लगा है, और भी पंचायत चुनाव है, नगर निगम चुनाव, इस सब मुद्दों पर बात हो रहा है बहुत। बाकी ये सब अंदर का चीज है। पनसरदा, एक रामगढ़ का एक वीडियो ममता देवी को वायरल हो रहा है, पुलिस और अधिकारी को पूरा भयानक डांट रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये चीज़ होना चाहिए, और जितना रोष, जितना उस पे डांट फटकार रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को मारने के ये पे, तो कहीं ना कहीं वे आम पब्लिक के लिए भी उसी रवैये के साथ में उनको आना चाहिए। चूंकि कहीं ना कहीं रामगढ़ के वे विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए उनको उसी अंदाज में, उसी रवैये में खड़ा होने की जरूरत है। तो मतलब बढ़िया काम किया ममता देवी बोल रहे हैं ना, उसमें देखिए नो डाउट, देखिए कार्यकर्ता के लिए कि वो चीज पब्लिक के लिए करती तो और बेटर था, लेकिन ये अधिकारियों के खिलाफ और कहीं ना कहीं इन जैसे प्रशासन के खिलाफ भी बोलने वाला होना चाहिए। वो थोड़ा है तारीफे काबिल कर सकते, लेकिन इससे भी बेहतर किया जा सकता है यदि वे आम लोगों के खिलाफ जिस तरह से शोषण हो रहा है आम लोगों के साथ में, उस चीज को सबके लिए आवाज उठाना चाहिए। एकदम एकदम। वो खाली कांग्रेस का है इसलिए ज्यादा धमका दिया क्या? बस 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 वही बात है। दूसरे पार्टी के रहता ऐसा नहीं आते पैसे। वैसा तो आज तक हम किसी को देखने को नहीं मिला है कि ममता देवी आई हो किसी पदाधिकारी के माने चैम्बर में और इस रवैये के साथ में किसी से बात की हो, ऐसा तो कभी नहीं देखने को मिला है। तो ममता देवी कैसे काम कर रहे हैं? देखिए काम वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, और सदन की बात करें तो मुखर होकर के क्षेत्र की समस्याओं को रख नहीं पा रहे हैं। अच्छा एक बताइए, अभी कैसा महसूस होता है? आप सदन में टाइगर जब दौड़ाते हैं, आपको कैसा, आप भी जाते तो आप क्या करते हैं? थोड़ा यूनिक हम लोग भी अपनी बातों को रखते, क्षेत्र की बातों को रखते। कि नहीं ठोकते? टेबल जरूरत पड़ता तो ठोकते, क्योंकि हम लोग तो जिस तरह से जो रवैया रहा है उसी रवैये के साथ आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। तो 29 में जाएगा सदन? ये लोग तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। आपको क्या लगता है चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा? थोड़ा इतना मतलब देखिए अगर पार्टी जिस तरह से 2024 में पार्टी भरोसा जताया और उसके बाद तमाम लगभग 71,000 लोगों ने जो प्यार दिया, तो कहीं ना कहीं अगर आने वाले दिनों में इसी तरह प्यार सम्मान मिलता है और वैसा अवसर मिलता है तो जाएंगे, दहाड़ेंगे, क्षेत्र की मुद्दों को रखेंगे। और जेलकेम ऐसा है जो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की मुद्दों को नहीं बल्कि तमाम पूरे झारखंड की मुद्दों को विधानसभा के पटल में रख रहा है। बिहारी दा, आप मांडू से आते हैं और तिवारी महतो भी मांडू से आते हैं, विधायक के वर्तमान में। जी जी। सदन में बोलते हैं जी आप उसका नकल करते हैं आपके विधायक, क्या कहिएगा? हमारे विधायक उनका नकल करते हाँ। हैं? मजाक है जी। देखिए वो माननीय हैं, हमारे क्षेत्र का भी विधायक है माननीय को, उनको अपने क्षेत्र का समस्या विस्थापन को लेके अभी आप देखिए कोतरे प्रोजेक्ट उनके क्षेत्र में है। अब जान रहे कोतरे प्रोजेक्ट जो बसंतपुर में जो बातों को रखा जा रहा है टाइगर दादा के द्वारा, वो बात तो उनको रखना चाहिए था पहला तो। अब क्यों नहीं रखे? अभी तक नहीं रखे। अब क्या विधायक नहीं है क्या बसंतपुर क्षेत्र का? मांडू प्रखंड में आता है, आपको रखना चाहिए था वहां मुरखर होके बातों को, क्यों नहीं रखते हैं? आप माननीय हमारे विधायक हैं तो टाइगर दा रख रहे हैं, वो तो खुद डुमरी के विधायक हैं। जब डुमरी के विधायक मांडू का समस्या रख सकता है तो मांडू का विधायक सदन में क्यों नहीं रख सकता है बात को? हम ये जानना चाहते हैं। अभी उन कार्यकर्ताओं को भी जानना चाहिए कि हम वोट जिसको दिए हैं वो हमारा बात को, हमारे समस्या को क्यों नहीं रख रहे हैं विधानसभा सत्र पर। तो ये सोचने वाली बात है भैया। आज कोतरे प्रोजेक्ट हमने पहले भी कहा था, कल किसी का घर गुजरेगा, फिर परसों आपका नंबर आएगा, नरसों आपका नंबर आएगा। आना तो सबका है, पर आप देखिए कि आप जिसको चुने हैं वो आपका बात सदन में कितना तेजी से और कितने मुरखर होके और कितने बुलंद आवाज से रख रहा है। जो भी हमारे माननीय विधायक जी श्री तिवारी महतो जी हमारा बसंतपुर प्रोजेक्ट का बात को रख देते वो वहां पे, तो हमारा टाइगर दा को रखने क्या जरूरत था? ये तो सोचने वाली बात है। तो नकल करने की जरूरत नहीं है भाई। हमारे पार्टी में विजन है, रखना क्या है? अभी
देखिए 81 विधायक में पूरा झारखंड में चर्चा है, झारखंड में नहीं बोला जाए दिल्ली तक चर्चा है, तो हमारा टाइगर दा का चर्चा है कि कोई विधानसभा पे बात अपने रख रहा है, मुद्दे पे बात रख रहा है, तो टाइगर जयराम महतो है, पहला एमएलए पूरा झारखंड का। सदन में सबसे ज्यादा कम समय में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले विधायक जयराम महतो, क्या कुछ कहेंगे? एकदम जिसका विजन साफ हो, जिसका जनता के प्रति प्यार हो, जनता के साथ जो चलना चाहता है वो बात तो रखेगा ही, क्योंकि विधायक चुने हैं विधायक बनाने के लिए, जनता के समस्या को वहां रखने के लिए, ना कि अपना मौज मस्ती के लिए। और एक चीज है, महिला मंत्री को भी डांट दिए थे जब विधायक जी। अरे भाई सही बात है, डांटे नहीं है, उनको बताएं कि मैडम ये हमारा अधिकार है और जिस समय हम अपने बातों को रख रहे हैं उस समय आपको किसी तरह का डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। वो उनको समझाए थे, डांटे नहीं थे। कहाँ डांटे थे? डांटने का तरीका ऐसा थोड़ी ना होता है जी। वो बोले माननीय मंत्री महोदय जी कि आप इस तरह हमें बाधित नहीं कर सकते। एक तो 1.5 मिनट मिलता है, कभी 1 मिनट मिलता है, कभी 1.5 मिनट मिलता है, उसमें भी आप बाधित कीजिएगा तो हम अपना जनता का समस्या जो 11.5 लाख लोग हमें वोट देके यहाँ पे पहुंचाए हैं, 11.5 लाख लोग पूरा झारखंड में टाइगर दादा को नाम से वोट किए हैं, उनका बातों को कौन रखेगा यहाँ पे? और उनको कहीं ना कहीं 90 से 1 लाख के बीच में डुमरी के लोग उनको प्यार दिए हैं, तो बात कहाँ रखेंगे? सदन तो भाई बात रखने के लिए गए हैं, हम अपने जनता की समस्या को लेके गए। उस समय भी माननीय मंत्री जी यदि डिस्टर्ब करेंगे तो भाई तो दिक्कत है। अच्छा, और एक चीज है, पूरे यूट्यूबर खाली आजकल लेके सदन में खाली जयराम तरफ उठवा देता है, क्या है जी विधायक तरफ? अरे भाई जो सर विधायक तरफ कहां पूछते हैं कोई सर, खाली जयराम तरफ पूछते हैं। वो लोग बोल ही नहीं पाता है। हमारे टाइगर दादा पास हर चीजों का जवाब है, स्किप करना नहीं जानते हैं, सवालों का जवाब देना जानते हैं। हर एक नेता को ये चीज सोचना चाहिए, जब जनता के बात कोई मीडिया यूट्यूबर पूछ देता है तो लोग भागने लगता है। जयराम दादा बातों को रखते हैं, इसलिए ज्यादा लोग मीडिया यूट्यूबर चाहते हैं कि टाइगर दादा के पास हर चीज का जवाब है, वहां से मिलेगा जवाब, तो जाते हैं लोग। ये तो प्यार है ना, मीडिया लोगों का प्यार है, यूट्यूबर का प्यार है। आजकल कुछ कुछ हम देख रहे हैं विधायक लोग दादा का नकल कर रहे हैं, जयराम दादा का, कहीं भी जमीन बढ़ जाते हैं उन लोग भी बैठने लगे आजकल देख रहे हैं। भाई पहले भी टाइगर दा बोले थे कि झारखंड में ये जो नेता जो है ना, इन लोग को राजनीति कैसे होता है वो हम सिखा देंगे, तो सिखा रहे हैं, एक एक करके सीख रहे हैं। और जो टेबल का बात आया, इससे पहले बता दीजिए कि टेबल में कभी थाना में जाके इस तरह पटका पटकी होता था, सो जेएलएम के ही लोग सिखाए हैं, कॉपी करना ही होगा। हमारे पास वैसा विजन है, वैसा लेके चलने वाला ताकत है। आजकल अधिकारी लोग को भी विधायक जी के साथ जमीन में बैठते हैं, क्यों नहीं बैठेंगे? अधिकारी हैं क्या भगवान थोड़ी नहीं है जी, भगवान नहीं ना है। जमीन आपका भी है, जमीन हमारा भी है, दोनों तो ये तो धरती माँ है। बैठ जाइए, अधिकारी है, अधिकारी है तो क्या हुआ? अधिकारी को तो चेयर में बैठना चाहिए। अरे चेयर में तो माननीय विधायक जी जब बैठ रहे हैं तो अधिकारी क्या है? जो जनता का प्यार लेके गए हैं, वो यदि उनको लगता है कि यहाँ बैठ के काम होगा तो होना चाहिए। टेबल में आपका ऑफिस में है जी, हर जगह तो ऑफिस नहीं खड़ा कर सकते हैं। कभी कभी धरती माँ को भी प्रणाम करके बैठिए, इतना बड़ा बोझ लेके बैठे हुए हैं, तो बस काम होना चाहिए जनता का, चाहे आपके ऑफिस से हो चाहे जमीन से हो, काम होना चाहिए। जनता को किसी तरह काम होना चाहिए। तो आज का जो मीटिंग था, मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था, थोड़ा बता दीजिए। पार्टी का मुख्य उद्देश्य था पार्टी को विस्तार करना जी। और क्या सदस्यता अभियान ना क्या बोल रहे हैं? हाँ, सदस्यता अभियान तो चलना चाहिए और उसी पे बात हो रहा है ना। और कुछ कहेंगे दादा? बस थोड़ा उदास लग रहे हैं क्या? उदास कुछ नहीं लग रहे हैं, लगना छोड़ दिया होली? नहीं वैसा कुछ नहीं, थोड़ा भूख लग गया। बैठक में काफी मुद्दों पर चर्चा हुआ तो भूख लग गया। आप भी तो भूखे लग रहे हैं। अच्छा, एक बता, होली अकेले खेले, कब साथ में देखेंगे? जोड़ी कब बनेगा? वो बनेगा, यहाँ बिहारी दा है तो उधर और कोई रहेगा, फिर उधर कोई रांची तरफ जाएंगे तो आप रहिएगा। जोड़ी अकेले थोड़ी चलेंगे, वो अभी समय है। अरे इतना जल्दी कहाँ इनको फंसा रहे हैं? इनका दुख नहीं दिखा जाता है, बताइए तो आपको क्या दुख है इसमें? क्या दुख है बताइए? अकेले घूम रहे हैं अभी, साथ में घूमते हैं अभी। जब इसके लिए है, समय है। आप किए हैं? नहीं, पहले विधायक जी करेंगे। नहीं, आप पहले कीजिए, विधायक जी करिए लेंगे, क्योंकि देखिए इनको एक के नहीं देखना है ना, इनको अभी लगभग 71,000 लोगों ने प्यार दिया है, तो भाई वो लोग को भी तो देखना है। एक को कहे देखें, एक को तो लाना ही होगा, वो तो घर परिवार सबका वंश बढ़ाना ही है, वंश को चलाना भी है, तो होगा ही।
पहले आप कीजिए ना दा मनोज दा ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना जोहार।